ऐश्वर्य अगु का मुना धरती बन तहन कना तो मिस संगे थे एक साथ हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा, हमें इस दुनिया में हमें जन्म ली है, और ये हम लोग को पता होना चाहिए कि एक साथ घर में लौट जाना। जेमन मिस संगे थे ओड़ा तेमन रोड चला है सिबान ओड़ा मतलब कारे इंजन जंदा सिरमा दिसम सोना ओड़ा ऐश्वर्य बिनाव का अगु लगी हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, लौट के जाएंगे ताकि वहां तक पहुंच सके। तो वहां पे जाने के लिए हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि रास्ता कहाँ ढूंढेंगे, रास्ता कहाँ है कि नहीं। सिरमा दिसम चला लगे वो तो डहार बड़ा जोड़ तो बुना ओकारे उना डहार दो मिना आमेनते और उना डहार बोन नाम लिखा है उना तो बोन चला और उना सिरमा दिसम बोन सेंतीगा। जब हम लोग उस रास्ता को मिलेंगे, उस रास्ता से जाएंगे, तब हम लोग उस रास्ता से जाके वहां तक पहुंच सकता है। तो हम लोग उसका बारे में देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या किया है हम लोग का जीवन में, और परमेश्वर कैसे कर रहा है, कितना प्रेम के। और सिर्फ बाइबल बताते हैं कि जॉन का किताब में वो ये रास्ता है, वो ये सच्चाई है कि नहीं। He is the way and the truth and the life, वो ये जीवन है। तो उसके तरीका से मतलब परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग स्वर्ग तक पहुंच सकता है। कोई भी नहीं इस दुनिया में हम लोग को स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, कोई भी नहीं है कि नहीं। तो बच्चा लोग जितना भी है और जितना भी नहीं आ पाया है घर में सुन रहा है, उन लोग को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां से भी सुनकर परमेश्वर का करीब आप लोग आ सकता है और जान सकता है कि परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर हम लोग को जीवन दे सकता है। और आज जितना भी आप लोग आया है यहाँ पे, बारिश भी हो रहा है और बहुत भीज गया है यहाँ पे, फिर भी आप लोग आए हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ध्यान से सुनेंगे। तो हम लोग को यह जानना चाहिए कि स्वर्ग पहुंचने से पहले हम लोग को रेडी होना चाहिए। अगर हम लोग तैयार नहीं रहेंगे नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा लोग भी तैयार होना चाहिए। तो आज यहाँ पे हम लोग टाइटल जो है दिया हुआ कि एक साथ मसीह में, वननेस इन क्राइस्ट, मसीह में एक साथ होना चाहिए, एक मतलब एकता होना चाहिए। अगर एकता नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। कभी कभी हम लोग सोचता है कि परिवार में हम लोग झगड़ा भी नहीं करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा से रहेंगे, एकदम बड़ी मिले बोलता है ना बाबून झगड़ा है सिबान। अच्छा इन परिवार तो बनु गया मतलब परिवार बनु तीन तो आपे करे परिवार तेने बिना का है सिबान हुदिस गया फोन। अरे हड़म बुढ़ी बोलें झगड़ा, जोरे परे बोलें झगड़ा, अति मौज तेन ना हस्बैंड वाइफ हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत अच्छा से रहेंगे। एक बार क्या हुआ था, एक पास्टर ने नया शादी की, ठीक है, नया शादी किया और दोनों बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छा से रहता था फैमिली में, और सोचता था कि हम दोनों कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा से रहेंगे फैमिली में, परिवार में अच्छा से, ताकि आदमी लोग देख सके कि हम लोग मैं पास्टर काम कर रहा हूँ और मेरा वाइफ जो पास्टर का वाइफ है, तो बहुत अच्छा से उन लोग झगड़ा नहीं करने के लिए डिसीजन ली। बकिन झगड़ा आदो मी दिन हिलो दो पास्टर तो बाजार पे चलाओ ना, पास्टर बाजार में गया तो क्या बोलता है हिंदी में हो, पंपकिन कुंडा एगु किदा टाइम ते उना किन उतुया बोले आदो आई बहु मा उना कुंडा मा बाय कुसिया कान, कुंडा एगु किदा आई बहु बाय कुसिया काना, पंपकिन लेके या सब्जी बनाने के लिए, लेकिन उसका जो बीवी था पसंद नहीं आया, झगड़ा शुरू हो गया। उस दिन से झगड़ा शुरू हो गया, चिदा मुगु किदा नो कुंडा दो बंग सिविला हेड़म गया, है कि नहीं। ऐसा झगड़ा शुरू हो जाता है छोटा छोटा बात में। तो उस दिन से मतलब थोड़ा इधर उधर हो गया उन दोनों का। ऐसे हम लोग का जीवन में भी प्रॉब्लम, छोटा से शैतान ऐसा चीज लेके आता है, झगड़ा शुरू कर देता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए एकता होना चाहिए, एकता से चलना चाहिए। और मैंने जैसा कहा कि हम लोग दूसरा आगमन के लिए वेटिंग कर रहा है, दूसरा आगमन के लिए देख रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो एक बात आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि हम लोग जब मर जाते हैं तो हम लोग का क्या होता है? जब आप लोग मर जाते हैं क्या होता है? किसी को पता है? शायद ठंडा लग रहा है ना। क्या होता है मरने के बाद? शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है और जीवात्मा हवा में चलता है। और इस साइड आप लोग मतलब एग्रीमेंट है, मरने के बाद हम लोग का क्या होता है?
बाइबल क्या सिखाती है हमें, मतलब क्या बताती है बाइबल, हम लोग ये दिखेंगे। आदमी बहुत लोग मतलब बहुत हम लोग सोच सकता है, बहुत बोल भी सकता है, तो बाइबल हमें क्या बताते हैं, मरने के बाद हम लोग का क्या होता है। गोई टाइम तो चेहरे kan tabuna nitem goi na goi kata तो चेहरे kana ये साइड रोड tabun पे गोड़ोइन पे बन बड़ा से हा मेन क्या बोन गजok kana बोन जीवी तो ओटांग बड़ा kana है sebang अदो बाइबल को मिना तापे का गोड़ोइन पे ओटांग लगी। अगर आप लोग के पास बाइबल है तो खोलिएगा, तो जॉन का किताब 6 का आप देखिए 29, 39 और 40 में 6 का किताब 6 जॉन 6 39 39 एंड 40 जॉन का किताब यहाँ पे बहुत क्लियर है कि मरने के बाद क्या होता है। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहा है हमें, आप पढ़ सकता है। बहुत लोग हम लोग सोचता है कि मरने के बाद हम उधर जाते हैं, हवा में चलते हैं, लेकिन बाइबल क्या बताती है हमें। अगर सच्चाई में चलना है, यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह क्या कहता है, क्या कहलाया हमें, तो बाइबल को देखना है, सिर्फ बाइबल को, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। शायद दूसरा आदमी कुछ बोलेगा, हम लोग भटक जाएंगे, लेकिन अगर बाइबल के और परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे तब हम लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप पढ़ाई कर सकते हैं 6 का 39 और 40 मिला। जॉन जॉन बुक ऑफ जॉन बुक ऑफ जॉन किसी को मिला 39 और 40 हाँ 39 और 40 মুখ ফটোৱা ধনাৰ বাঞ্ছা এই যে তেওঁৰ মুখ জীৱ সকলো দিলে তাৰ একোকে নেহেৰুৱাই শেষৰ দিনা যেন তাক পালো, কিয়নো মোৰ পিতৃৰ বাঞ্ছা এই যে যি কোনোৱে পুত্ৰক দেখি তেওঁত বিশ্বাস কৰে তেওঁ যেন অনন্ত জীৱন পায় আৰু শেষৰ দিনা মই তেওঁক তুলিম। अरे पुस्तक में मेंदा बहुत क्लियर हेखोर दिना मोय जीव तुले मोयना नय माने मुचे दिन रे इंदन जीवर बिरे दिया बाइबल में मेंदा जदि यीशु मसीह रे पतियोलन खाय बाइबल में मेंदा कोई इंग रे पतिया ईश्वर रे पतिया जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, तो इन द एंड लास्ट डेज मुचे दिन में अंतिम दिन में मैं जी उठाएंगे उनको। मतलब अगर हम लोग मार के इधर उधर घूम रहे हैं तो किसको जी उठाएगा अंतिम दिनों में, किसको? किसी को नहीं। परमेश्वर का वचन बहुत सही है और सटीक है, कह रहा कि अंतिम दिन में मुझे दिन तो उन्हें गोय कर रहे जीवन फिर दिया। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है हमें कि लास्ट दिन में जी उठाएंगे। और इक्लेसियास्टिक जो किताब है वहां पे कहता है कि डेथ नो नथिंग, जो मार जाता है उसको कुछ पता नहीं है, और स्लीप है, मारने एक स्लीपी जैसा है, मतलब सो रहा है, ऐसा है, ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग घूम रहा है। हाँ गहरा नींद में है कि नहीं, गहरा नींद में पड़ा है। तो इसीलिए परमेश्वर यीशु से एक दिन आएंगे और हम लोग को उठा के लेके जाएंगे। और ये अगर आपको फुल जानना है हम लोग जाएंगे रेवलेशन जो प्रकाशित वाक्यों में 21 से अगर हम लोग 20, 21 में देखेंगे, 22 में देखेंगे, वहां पे बहुत क्लियर पिक्चर है कि कैसा परमेश्वर हमको उठा के लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर हम मारने के बाद ही लेके जाता है स्वर्ग में तो किसको उठा के लेके जाएंगे, है कि नहीं? तो उना ये वो एकदम एक साथ होना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। आमोस का किताब कहता है कि दो अगर एक साथ नहीं होंगे क्या चल सकता है? संसार में अगर हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे क्या चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे। शायद आप लोग ने देखा होगा जो छोटा बच्चा जो खेलता है स्कूल में और कहीं प्रोग्राम में 3 लेगेड रेस दिखा होगा ना, 3 लेगेड रेस, 2 आदमी मतलब 2 बच्चा खड़ा होके दूरता है, शायद समझा नहीं, दो छोटा आ सकता है, दोनों आइए जल्दी जल्दी यहाँ पे
जल्दी दो दो आप दोनों आ सकते हैं, जल्दी जल्दी दोनों, यू आ जाइए यहाँ पे खड़ा होके, हाँ खड़ा हो जाइए और एक पाँव दोनों एक साथ रखिए। शायद सपोज ये दोनों बांधा हुआ है, ये दोनों लेग्स बांधा हुआ है, अगर बांधा हुआ है कैसे जाएंगे इन दोनों, कैसा दौड़ेंगे? ये 3 लेगेड रेस कैसा दौड़ता है, देखा है आप लोग, खेला होगा कैसा दौड़ता, कैसा दौड़ेंगे, समझ में आया? 3 लेगेड रेस वहां पे बांधा हुआ है, कैसा दौड़ेंगे? दौड़ के दिखाओ तो उन लोगों को, दौड़ के दिखाओ, एक दौड़ के दिखाओ थोड़ा, ऐसा थोड़ा चेक दूर सकता है उन लोगों को पहले आप जाइए तो उन लोगों को क्या होना चाहिए? फर्स्ट में एग्रीमेंट होना चाहिए, तब ये दूर सकेगा। एग्रीमेंट ऐसा पकड़ना चाहिए एक दोनों को, है कि नहीं? पकड़ के ऐसा उन लोग सोचेगा, फर्स्ट में पूछेगा कि कौन सा पैर में हम दोनों आगे करेंगे, पहले ये वाला ना ये वाला, एक साथ में होना चाहिए ये वाला और उसका भी ये वाला एक साथ में, है कि नहीं? इसके बाद ये वाला, तब ये दूर सकेगा, नहीं तो गिर जाएगा दोनों, है कि नहीं? अगर एक दोनों में से एक पीछे से मोड़ के करेगा, होगा नहीं, एक साथ। तो हम लोग भी अगर चल रहा है रास्ता में, परमेश्वर के ओर जा रहा है, तो अगर हम लोग का पैर, हम लोग का जीवन, हम लोग का सब कोई परमेश्वर के साथ बंधा हुआ नहीं है, हम लोग नहीं जा सकेंगे। अपने से तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, जब परमेश्वर हमें मदद करेगा तब हम लोग कर सकेंगे, उनाते परमेश्वर में विश्वास करना। यहाँ पे कह रहा है कि जो परमेश्वर में विश्वास करेंगे अंतिम दिनों में मैं उनको जीव दिलाएंगे, अनंत जीवन दिलाएंगे, है कि नहीं? मेनkan abu परिवार रे तीन बुनियाद लेकर abu संतान समाज को रे से इतना समाज को रे हो, से दूसरा समाज में भी जो आदिवासी समाज है, बहुत ऐसा चीज होता है कि हम लोग को रुक रहा है परमेश्वर के आने के लिए। बहुत ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है माइक को, तो बहुत ऐसा चीज है कि हमको प्रॉब्लम दिलाते हैं फैमिली में। अदो अबू बुन चला ला रहे यीशु मसीह से, जब हम परमेश्वर के ओर बढ़ेंगे तो पूरा तैयार होना चाहिए, पूरा तैयार रहना चाहिए। और एक बार क्या हुआ कि एक पास्टर का एक घोड़ा था, ठीक है, पास्टर का घोड़ा था, तो उस घोड़ा ने बहुत अच्छा से सिखाया था। जब पास्टर घोड़ा को लेकर प्रचार करने के लिए जाता था, तो उसको सिखाया था कि अगर प्रेज द लॉर्ड बोलेगा राइट साइड घोड़ा घूमता था, और जो हालेलुया बोलता था लेफ्ट साइड, ठीक है, और जो सीधा जाके आमीन बोलता था तो खड़ा होता था। मैंने क्या कहा? इस साइड प्रेज द लॉर्ड, आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, ये सिखाया था, ठीक है। तो एक दिन उसका जो चेला था, एक जो उसके साथ काम करता था, उसने बोला था आपने इतना अच्छा से सिखाया, एक दिन आपका घोड़ा लेके मैं भी मिनिस्ट्री करने के लिए जाएंगे, परमेश्वर का वचन को दूसरा के साथ साझा करेंगे। तो एक दिन उसका घोड़ा को लेके जा रहा था, मतलब दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, जाते जाते उसको बहुत खुश लगा, घोड़ा में उठ के सादा पूरा अच्छा घोड़ा में उठ के बहुत अच्छा से जा रहा था, जाते जाते तो बहुत खुश था। बाद में वो वर्ड जो सिखाया था प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया आमीन भूल गया, तो क्या होगा? अभी भूल गया, और जो उसका दोस्त था भूल गया। बाद में बहुत उसको टेंशन लगा, मैं क्या करेंगे, घोड़ा तो रुकता नहीं, कहां मिनिस्ट्री करेगा, दौड़ते सब बहुत दूर चला गया। बाद में खड्डा आ रहा है, बड़ा खड्डा, सोचने लगा मैं गिर जाएंगे, अभी क्या करेंगे। बाद में प्रार्थना करने शुरू किया, इधर घूमने के लिए भी वो प्रेज द लॉर्ड भूल गया, इधर घूमने के लिए हालेलुया भी भूल गया। बाद में प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, आंख बंद की, और उसको पता है इतना बड़ा खड्डा है, मैं गिर जाके मर जाएंगे, हो सकता है। प्रार्थना कर रहा है, एक बड़ा सा खड्डा था वहां पे, बहुत बड़ा सा। तो प्रार्थना कर रहे और उस घोड़ा भी वो खड्डा में ऐसा सामने में आ गया, सामने मतलब गिरने वाला है, दोनों उस टाइम में आमीन कर दी। समझ में आया?
खड्डा में आमीन कर दी, लेकिन बहुत करीब था, वो लोग दोनों गिर गए वहां पे, बहुत चोट पहुंचा उनको। मतलब ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो आदमी पहले से प्रार्थना करता, पहले आमीन कर देता है कि नहीं, और खड्डा में नहीं गिरता, उसको तैयार रहना चाहिए था पहले। तो हमें पता है कि यीशु मसीह आ रहा है, बढ़ाई गया उन यीशु मसीह है जो है सवार उनाते अब प्रथम कोई रेडी हुई जो तो बना आर खान उनका घाटा है ठीक हुआ और आमेना न्यूरो आमेन रहो, तब भी आप गिर जाएंगे। इसीलिए पहले से तैयार होना चाहिए, इस जीवन में पहले से तैयार रहना चाहिए। और बाइबल बहुत क्लियर है, आप पता नहीं, हमें पता नहीं कब यीशु मसीह आएगा, है कि नहीं, हमें पता नहीं है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और हम लोग चलेंगे। इसीलिए मतलब यीशु मसीह के बारे में जानना ये बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे और उसमें विश्वास करके चलना बहुत जरूरी है। और चलिए हम लोग किताब खोलेंगे कि एक्स का किताब, एक्स 1 वर्स 9 to 11, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स का किताब। आप लोगों के पास है अपोस्तल कमी पुथी, नोडे चे मेन दा नोडे नुका संकल ते नुका मेन का नोआ कथा ले कुआ। अच्छा जतो तो बन पढ़ाता समय हतावा आइमा तीर उनको तो चेला को नेले कान था, यीशु मसीह शर्मा ते रखा था। जब परमेश्वर का चेला लोग यीशु मसीह को देख रहा था, स्वर्ग में और जा रहा था, तो उस समय दूसरा स्वर्गदूत खड़ा हुआ वहां पे और उन लोगों को बताया कि जिस रीति से आप देख रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह जा रहे हैं स्वर्ग में, उस रीति से एक दिन आएंगे और आप लोग को लेके जाएंगे। उस रीति से मतलब जैसा स्वर्ग में गया था उस रीति से परमेश्वर आ रहा है और आके हम लोग को लेके जाएंगे। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर बहुत जल्दी आएंगे और आ रहा है, इसलिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो परिवार में हम लोग को अच्छा से रहना चाहिए, परिवार में हम लोग को बच्चा को सिखाना चाहिए। अगर नहीं सिखाएंगे तो इन लोग भी छूट जाएंगे। और जितना भी बच्चा लोग है, आप लोग भी अच्छा से रहिए, सिखाइए माँ बाबा से, ताकि आप लोग भी स्वर्ग में हो जाए, मतलब स्वर्ग में हो सके, है कि नहीं। अगर बदमाशी करेगा एक बच्चा, कुछ करेगा तो स्वर्ग में जा सकेगा नहीं। परमेश्वर भी उसको पसंद नहीं कि बदमाशी करना, है कि नहीं, बदमाशी करना अच्छा है। और हम लोग अगर बदमाशी करेंगे एक दिन पकड़ जाएंगे, है कि नहीं। और अभी से अगर बदमाशी करेगा, बड़ा होके भी बदमाशी करेगा, है कि नहीं। और एक फैमिली में ऐसा हुआ था, एक लड़का, छोटा लड़का और उसका माँ एक साथ में रह रहा था, तो छोटा था, और बच्चा ने एक दिन प्याज चोरी की, बाजार से प्याज चोरी किया दुकान से, ठीक है। तो उसका माँ बहुत खुश लगा कि मतलब पोछा कहाँ से लेके आओ, दुकान से। उसका माँ खुश लगा कि मैं सब्जी में देंगे, लगाएंगे, कुछ भी नहीं बोला। चोरी करते करते एक दिन प्याज चोरी की, एक दिन कुछ थोड़ा बड़ा चोरी करते करते बड़ा हो गया। बड़ा होके एक दिन ऐसा बड़ा गुरु चोरी कर दी। ऐसा करते करते बड़ा कुछ ग्रुप में मिल गया, और ग्रुप में मिल के उन लोग एक गैंग बना दे। गैंग से उन लोग बैंक का पैसा चोरी कर रहा था, और उस टाइम वो पकड़ गया। और पकड़ने के बाद उसको जेल लेके गया। बाद में उसका जो रिकॉर्ड था बहुत बुरा था। तो क्या हुआ, उसका फांसी का ऑर्डर दे दी, जो सरकार था फांसी का ऑर्डर। तब उस लड़का ने बोला, मैं लास्ट में अंतिम में मैं मेरा माँ को देखना चाहता हूँ, उसके साथ में बात करना चाहता हूँ। जब उनका माँ आया सामने में, तो उसका माँ ने उसको पूछा कि आप बात करो मेरे साथ, क्या बात है। कितना दुखी से बोल रहा है कि मेरा बेटा को अभी फांसी में उन लोग चढ़ाएगा। तो बहुत दुख था कि उसका बेटा फांसी में चढ़ने वाला है। लेकिन उसका बेटा ने उसको पूछा, मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि बात करो। तो बेटा ने कहा, आप करीब आ जाओ, बहुत करीब आ जाओ, मैं कान का सामने में बात करेंगे। जब कान का सामने आया, कुछ भी बात नहीं की, उसका कान काट दी।
क्या कर दिया उन्हीं तो चेंज क्या गिरा डाटा थे आई गो लुतुरे गिर गिरा मतलब उसका दांत से माँ का कान काट दिया ठीक है क्यों काटा वो तो माँ है ना क्यों करना चाहिए बाद में माँ ने की माँ ने सोचा अरे पागल अब क्यों कर रहा है अब क्या माँ पता नहीं है आप तो बोल रहा था कि मैं इतना दुखित में हूं आप तो बोल रहा था कि कुछ बात करेंगे आप क्यों मेरा कान को काटा बाद में वो लड़का ने बोला आज मुझे वो फांसी में चढ़ने वाला नहीं था अगर आपने छोटा में मुझे मारता जब मैंने प्याज चोरी की थी है कि नहीं अगर उस दिन मुझे कार्य किया जाता सिखाया जाता मैं गुरु नहीं चोरी की थी मैं बैंक का जो लीडर नहीं बनता बैंक का जो किडनैपर नहीं होता और मैं क्रूज में फांसी में नहीं लटका जाता इसी वजह से और जितना भी माँ भाई है जितना भी बहन है जितना जो कुछ भी है अपना घर में जाकर एक साथ हम लोग का भाई बहन हम लोग का छोटा बच्चा अभी से नहीं सिखाएंगे बड़ा होकर नहीं कर पाएंगे हम लोग है कि नहीं कर पाएगा नहीं हम लोग का परिवार में कभी कभी सुनाया जाता कि सुनता नहीं है ये होता है हाँ ऐसा होता है खुद सबका प्रॉब्लम होता है सबका परिवार में होता है लेकिन एक दिन में नहीं होता है क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं था और हम लोग तब कर पाएंगे जब परमेश्वर के साथ एक साथ रहेंगे है कि नहीं एक साथ रहेंगे और बच्चा लोग भी आप लोग भी अभी से तुम लोग भी अभी से छोटा से कोशिश करिए कि हम लोग कर सकेंगे है कि नहीं बदमाशी करने से नहीं होगा है कि नहीं बदमाशी करने से होगा नहीं होगा और पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे वो करेगा जब मैं छोटा था माँ ने बहुत मारदारी 5 साल 6 साल था थोड़ा सा मैंने गलती की थी थोड़ा सा बहुत मार खाया मैंने बहुत सिर्फ 6 साल का शायद 6 साल और उस दिन से कभी भी मैं मार नहीं खाया माँ से कभी भी नहीं एक बार मारने के बाद सब छोड़ दी बहुत डरता था मैं लेकिन आजकल का बच्चा डरता भी नहीं है कि नहीं उल्टा हो गया आजकल उल्टा जमाना उल्टा सोचता है और अगर हम लोग अभी करेंगे पकड़ जाएंगे तो एक स्टोरी इन लोगों को बताना चाहता हूँ छोटा बच्चा को ठीक है पसंद है ना कहानी पसंद है और तेरे तेरोड़ा हाँ हम तो है नुको सदरी नहीं आता नहीं जाने ला सदरी ठीक है तो मुझे इतना अच्छा से पता नहीं है तो सांप को पता है सांप पता है बिंग पबड़ा का हो गया बोतल को गया पे हाँ बोतल डरता है सांप से नहीं डरता है सांप से नहीं डरता है तो एक सांप था ठीक है घर का सामने एक सांप था तो लाड़ बिंग पिंजर का हो गया सो घर में रहता है मतलब घास में रहता है पेड़ में रहता है तो एक लाड़ बिंग था ठीक है मीठे लाड़ बिंग था एक ना तो उस बिंग और सांप ने घर के पास भी आता था तो उस घर में एक जो आदमी था मालिक था मुर्गी को पाला था ठीक है मुर्गी को पाला था तो अंडा देने शुरू किया और उस सांप ने देखा कि अंडा दे रहा है तो वहां पे एक छोटा सा फूटा था इतना छोटा सा तो उस फूटा से आके सामने वो अंडा को खा रहा था ठीक है तो रोज आता था तो जब मुर्गी अंडा देता था तो आवाज करता था कि कटकट करके ठीक है तो मालिक कह रहा था कि ओ बाप रे अंडा दिया बहुत अच्छा अंडा दे रहा है सोच रहा है अंडा दे रहा है 2-3 दिन पार हो गया एक दिन मालिक ने जाके देखा अंडा वहां पे नहीं है अंडा अरे इतना दिन से अंडा दे रहा है अंडा कहाँ गया तो अंडा कहाँ गया सांप वहां से आ रहा था फूटा से और खा रहा था दिन और जब सांप अंडा खाता है क्या करता है गुट्टा हम लोग ऐसा नहीं खाता है गुट्टा खाता है पूरा भर के पेट में मतलब गला देगा है कि नहीं फट जाएगा अंडा है कि नहीं तो फट जाता था ऐसा मतलब चला जाता था तो अंडा खा रहा था ऐसा रोज बाद में मालिक देखा ओ आपको सिखाना पड़ेगा एक दिन देखा कि सांप आके खाता है ठीक है तो क्या किया मालिक ने एक दिन अंडा लेके
अंडा लेकर बॉयल करके वहां पे रख दिया है, ठीक है। जब मुर्गी ने अंडा दिया, जल्दी जाके अंडा को निकल गया और बॉयल अंडा बॉयल वाला रखा, ठीक है। छोटा सा फूटा है तो सांप ने आया, ऐसा सांप ने आके देख रहा है कहाँ है अंडा, है कि नहीं, अंडा तो है। तो उस वाला अंडा को खाया, खा के ऐसा ऐसा मुचड़ा रहा है पेट को, ठीक है। तो बॉयल वाला है तो नहीं फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। बाद में वो फूटा था, छोटा वाला फूटा, भागने के लिए शुरू किया, भाग रहा था तो फूटा तो इतना छोटा था, वो तो भाग रहा है, अंडा तो बड़ा है तो अट गया वहां पे। क्या हो गया? अट गया, फूटा भी अट गया। बाद में जब मर गया देखा, ओ ऐसा खाता था, आज अभी तो शिक्षा आपको दिया है। सांप को पकड़ा, उसको बहुत मारा, उसको मार दिया। ये फोटा से पार नहीं होगा। तो आप भी, तुम लोग भी अगर अभी बदमाशी करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, बदमाशी करते करते माँ बाबा एक दिन पकड़ के क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, मारेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब बदमाशी अगर हम लोग करेंगे तो एक दिन पकड़ जाएगा, है कि नहीं? और बड़ा लोग भी अगर हम लोग ऐसे मतलब कुछ करेंगे, करते रहेंगे, एक दिन परमेश्वर को पता है एक दिन हम लोग भी पकड़ जाएंगे। इसीलिए मतलब तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर आ रहा है। और चलिए हम लोग जाएंगे, हम लोग का विषय है कि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है कि नहीं, और हम लोग स्वर्ग में लेके जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट थिस्सलुनीसियंस चैप्टर 4 वर्स 16 to 17। आप लोग खोल सकता है फर्स्ट थिस्सलुनीसियंस फर्स्ट थिस्सलुनीसियंस चैप्टर 4 आप लोग के पास है। फर्स्ट थिस्सलुनीसियंस चैप्टर 4 या 14-15 उन्हें बोल लिखा है, 14-15। फर्स्ट थिस्सलुनीसियंस 14-15 यहाँ पे कहता है कि 47 में मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे बोला है, जिसुई गो लेना अरे जीवित बिरिट इना मेनते बुन पतियो लेन कान रे अबू दो नुआ हो बुन पतियो कना ओकोई जिसु तुलुई कोलम मिट कते को गोय अकान ईश्वर दो उनको हो जिसु साथे इदी को नोडे में उनको हो जिसु रे पतियो कते जिसु रे कोई को गोय अकान उनको दो उन्हीं हो उनको साथे इदी को। मतलब जो परमेश्वर में मारा है उन लोग को भी एक साथ लेके जाएंगे। इंग्लिश में ऐसा बोलता है कि इंग्लिश में अगर देखेंगे, फॉर इफ वी बिलीव दैट जीसस डाइड एंड रोज अगेन इवन सो गॉड विल ब्रिंग विद हिम दोस हु स्लीप इन जीसस। मतलब जो परमेश्वर में सोया हुआ है उन यीशु के साथ उन लोगों को लेके जाएगा, है कि नहीं? और अगर हम लोग बढ़ेंगे और 15 में यहाँ पे कहता है कि फॉर दिस वी से टू यू बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड that we who are alive and remain until the coming of the Lord by no means precede those who are asleep। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जितना भी हम लोग है अभी नहीं मारा है, हम लोग और जो मार रहा है पहले ही मारा, उन लोगों से पहले हम लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और 16 में कहता है 47 में यहाँ पे, और 8 अड़ांग ते हुकुम साव ते मारांग उतरी गुडीता हो और ईश्वरा सिंगरिया साडे संगेते प्रभु ईश्वर दो सिरमा कोने फेट हिजुआ। प्रभु ईश्वर दो सिरमा कोने फेट हिजुआ मतलब यीशु मसीह खुद आएंगे, सड़क से आएंगे, है कि नहीं? सिरमा को हिजुआ और कोई मसीह तुलोई मीट कते को गोय अकान उनको गे पहिल रिको जीवित ब्रिदवा। कोई मसीह समय को गोय अकान उनको गे पहिल रिको जीवित ब्रिदवा। चेवेंदा बाइबल जिसु मसीह तीर सिरमा हजुआ जिसु मसीह तीर हजुआ उनको दो जीवन बरिद ako बाय मेंदा गोय तोरा द सिरमा तबन चला जिसु मसीह तीर हजुआ इरबन जीवन बरिदवा। आदो जुदी नोआ बन पतिये कना जिसु मसीह रे पतियो कते बन गोय लेन खाय बो बन जीवन बरिदवा। उना तायम दो अकोय को जीवन आर सारे मिना बन अबो हो सिरमा रे प्रभु ईश्वर सावते न्यापामो लगित उनको तुरुई रिमिल रे बोन रकाब चुआ।
अकोय को जीवन बिनी दो मसीह रे गोय कते उनको सुलो अकोय जीवन बिनी ना बोन अब तो उनको संगे थे बोन रकाब जुआ हम लोग उन लोगों के साथ जाएंगे। ये बाइबल हमें बताती है। ऐसा नहीं है कि मरण के बाद हम लोग गया स्वर्ग में गया, नहीं है। और वो रकाब जुआ उन लोगों के साथ हम लोग को उठाया लिया जाएगा। और नुकाते अबू तो जाजुक हबी प्रभु ईश्वर साथ बोन ताहिना इसे तरीके से ऐसे और से हम लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे। उना ये ते नुआ को कथाते आपे अपेरे जीवी राड़े तपे। तो यहाँ पे बताते हैं कि बाइबल अगर आप लोग आप खुद से पढ़ाई कर सकते हैं घर में जाके तिस्सलुनीकियों का जो 4 का 14 से 16 17 तक। तो परमेश्वर हमको उठा के लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग जा रहा है, वो आएगा तब हम लोग को लेके जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर में विश्वास करना, उसमें रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर दूसरा चीज में हम लोग विश्वास करेंगे नहीं होगा। परमेश्वर में विश्वास करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचता है कि आप जो भी विश्वास करो हो जाएगा। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि शायद आप उस साइड जितना है कि हिंदू बैकग्राउंड का मतलब संताल का जो नियम है पता है ना, उस साइड लास्ट जो संताल है पता है ना। एक दिन मैं पढ़ रहा था संताल का जो किताब है जो हम लोग को सिखाया जाता है, वहां पे लिखा हुआ कि परमेश्वर हम लोग पहले एक ही था। बुंगा को तो बको ताहे कंतले मीटे गया सो नारे ओल कना अडी हाड़ान क्यों किदा और अगर मीटे गया चिदा नुको दले सो को कना और उनी तो हरता में तो बा नेलो हमका ओल कना 153 चैप्टर रे। बहुत मैं सोचने लगा कि अगर वहां पे भी लिखा हुआ है, वहां पे उन लोग को बता रहा है, वहां के हम लोग को सिखा रहा है और बाइबल भी बहुत क्लियर से हमें सिखा रहा है कि एक ही है। अगर हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तो पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा दिल से, पूरा मन से, नहीं तो नहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर का बात भी हमें दूसरा को बताना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग देखता है कि परमेश्वर के साथ बात करना बहुत ऐसा लगता है कि नहीं करेंगे। अब परमेश्वर का बात करो किसी के साथ, भाई बहन के साथ, नहीं करना चाहता है। और अजय का किताब में अजय का 1:18 में हमें कहता है कि परमेश्वर के साथ अब कुछ प्रॉब्लम है, मुश्किलें है, परमेश्वर के पास आओ, अब बातचीत करो उनके साथ, अब बातचीत करो उन्हीं संगे रोल में और उनका फैसला में और ईश्वर दोई अंगोज मिया जहां तिनन कई का जुदी ईश्वर थे उन हे सुनलन काय उन्हीं दो अंगोज बुना, ईश्वर दो अंगोज बुना। कभी भी ईश्वर हम लोग को ऐसा ना कहेगा कि आप पापी है मत आओ, नहीं। परमेश्वर हमारे लिए मरा है, हमारे जीवन के लिए मरा है, लेकिन उसमें विश्वास होना चाहिए। और कभी कभी हम लोग चीज में तो आता है, विश्वास तो करता है बहुत चीज, लेकिन अंधा है, अंधा हो चुका है, अंधा हो चुका है। एक दिन एक अंधा आदमी ने रास्ता में जा रहा है, लालटेन पकड़ के ऐसा जा रहा है। क्या आदमी है? अंधा आदमी। तो आदमी लोग देख रहा है कि अरे आप तो अंधी है, अंधा है, क्यों लालटेन पकड़ के जा रहा है रास्ता में? अब तो अंधा है, देख भी नहीं सकता है, लालटेन होने से भी है कि नहीं? अंधा आदमी देख सकता है? नहीं देख सके, फिर भी लालटेन पकड़ के जा रहा है। तो जा रहा है तो उन लोगों ने पूछा कि क्यों लालटेन पकड़ के जा रहा है? उसने उन लोगों को जवाब दी कि मैं तो अंधा हूं, अगर मैं लालटेन पकड़ के नहीं जाएंगे आप लोगों का टकरा मेरे साथ हो सकता है, इसीलिए लालटेन पकड़ के जा रहा हूं ताकि आप लोग देख सके मैं अंधा हूं, नहीं देख सकता हूं। अगर आप लोग देख रहा है और मैं भी अंधा में हूं, आप लोगों का टकरा हो सकता है मेरे साथ। अगर अब उनका गुण अंधा उनको नेनेल होड़ा उन्हीं समय को ठोकर दड़िया। हम लोग तो अभी तो देख रहा है सब कुछ, लेकिन हो सकता है इनसाइड जीवन अंधा हो चुका है। हो सकता है हम लोग दूसरा चीज विश्वास करते हैं परमेश्वर को छोड़ के। हो सकता है ऐसा बहुत ऐसा चीज है रुकवा दे रहा है कि नहीं? और एक संताल समाज में क्या हुआ था, संताल समाज रे मीटे बहु कुड़ी को अगो के दिया है, बहु कुड़ी को अगो के दिखान ओना समाज रे दो अड़ी मौज को ताहेना नियम मेना तकवा समाज रे। आदो उनी बहु कुड़ी तो दाड़ा बड़ाया एटागी ओंडेनी बहु कुड़ी टा संगे नि दिने गालमाराव ᱧᱟᱯᱟᱢना। तो उनी बहु कुड़ी तो नेटा बहु कुड़ी नेल के दिया गालमारा कना किन आदो नोडे या कोपेट का
नोडे कोपेट का चे चोंग ठीक गया आदो हनीटा भोकुड़ी तो कुली दिया चे नाम कोपेट का क्या यहाँ पे रखा है पता है क्या रखा था सादा नहीं रखा है वो सादा नहीं रखा है ठीक है तमाकुर को बाई दो का चवली कोपेट का चे कोपेट का चावल कोपेट यहाँ पे मतलब रखा है ठीक है तो पूछ रहे थे चावल कोपेट का आदो उन्हीं ने मैंने कहा था आपसे तमाकुर गेम कोपेट का मैंने कहा चिली ना तमाकुर जो मासे चे आदो मैंने चिरा तो चावल हम कोपेट बढ़ाई था गोटा है सब आदो में आदो किन गाल मरा किन हक करा आदो में ताई कना चावले तो अले तो नुका को नवा भको अगू कर दिया आदमी नवा तो बोले नियम कान तालिया नियम कना उड़ा रे बइन को पेरे खाई तो बांग हुयुक कना नवा तो को पेट बढ़ाई दा चावले को पेट बढ़ाई दा उड़िया थे है सब चावल यहाँ पे रखता है उसको पता ही नहीं है क्यों आदमी तेना चील की चावले तो तुमको पेट बढ़ाई दा नवा तो नियम कान तालिया जिदा आदो बइन बढ़ाया हम लोग भी ऐसा हो सकता है जीवन में कि विश्वास करते हैं कुछ दूसरा चीज पता नहीं है क्या विश्वास कर रहे हैं हमें ढूंढता नहीं है कि नहीं उधर ऐसे जो घुसे का माँ चावल के कोपेट बढ़ाई में बड़ा में बम बढ़ाई तो जो भी विश्वास करना है अगर हम लोग भी बाइबल को विश्वास करेंगे तो जानना चाहिए अच्छा से परमेश्वर यीशु मसीह को जानना चाहिए आंधी आंधी जैसा हम लोग को विश्वास करके फायदा नहीं है हो सकता है परमेश्वर में विश्वास करते लेकिन अंधा में मतलब उसको जानना मतलब कोशिश भी नहीं करते बबून चेष्टा था चेल का करीब बुन हुआ चेल का 19 संगे बुन हुआ उधर बबून चेष्टा था अंधा से नहीं होगा ऐसा तो पूरा परमेश्वर में विश्वास करने के लिए परमेश्वर का वचन को ढूंढना चाहिए अगर नहीं ढूंढेंगे अपने आप करेंगे नहीं होगा कभी भी इसमें ढूंढना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी समझना बहुत जरूरी है बाइबल तो एक ही है लेकिन आज हम लोग देखता है 40,000 से भी ज्यादा डिनोमिनेशन है बाइबल तो एक ही है एक ही सिखाता है ये बाइबल है ये सिखाता है कि परमेश्वर आ रहा है हम लोग को लेके जाएंगे लेकिन ऐसा बहुत चीज है बहुत आदमी है हम लोग विश्वास नहीं करता है अंधा हुआ है हम लोग इस दुनियादारी में अंधा हुआ है और हम लोग अगर हम लोग दुनियादारी से जो आंख है हम लोग को बांध रहना चाहिए बांध करके परमेश्वर की ओर देखना चाहिए तब ही हम लोग सीख सकेंगे और हम लोग का बीच में भी शायद ऐसा हो सकता है कि शैतान ने ऐसा चीज लाया है तो दर्शन ये सब करके हम लोग को अंधा किया है वही तरह आप बोले जुरी पर कासे नको आन नको दौड़ के देखो वही तरह गिदरे को बड़ी अंतमना वही तरह गिदरे को एटा से को भटक कना आ नुकना जिनिस ते अंधा का बुना वही तरह आमरेन जुरी पर कासे चो बाय अंजो बेतमा कथा आ नुका बन हुई कना बुरेन गुपी बनुई लिका उनाते जिसुम से मेंदा इंगी सरी बेटी गुपी परमेश्वर यीशु से कहता है कि मैं सच्चे परमेश्वर हूं मैं सच्चे चरवा हूं मतलब अंधा में विश्वास करना नहीं है जो बाइबल बताते उसी रीति से क्योंकि हम लोग स्वर्ग में के ओर जा रहा है हम लोग एक जर्नी में है कि हम लोग स्वर्ग के ओर जा रहा है तो बहुत स्लाइड है हम दिखा सकता था लेकिन शायद बहुत है तो बहुत टाइम लगेगा और कहां पे मैं पहुंच गया और एक दिन 5 जो अंधा आदमी था 5 अंधा आदमी उन लोग सुना है कि हाथी तो है बड़ा है 5 अंधा आदमी सुना कि हाथी बहुत बड़ा है तो हाथी को देखने गया अंधा आदमी कैसा हाथी को देखेगा हाथी को नेलल की को चला कर था ना आरो को कणा और दो बको बड़ाया हाथी चल कना ले को लेटू गया हाथी तो आदो को चलावना ले को उनी हाथी तो असुल हाथी कनाई सेन होय सेन चुक गया साम होय साप चुक गया तिंगु कान था आइन ले को आर को चलावना 5 जन को चलावना जो तो लाइन ते आर हाथी नुका को हटड़ो दिया चला को सब नाम की दिया मीटे हाथी तो मीटे गड़ा हर तो जंगा साब के थया मीटे हर बरिया तो जंगा मीटे तो चटबोल मीटे तो सुंड आ मीटे तो लाई ला करे बोलोइना आर को नेले कना हाथी को साब के दिया चेल कना बुझे तबे मतलब हाथी को देख रहा है कैसा है तो एक पेड़ जो पकड़ रहा था और एक पीछे वाला पेड़ और एक सूंड जो होता है और पीछे वाला पकड़ के और एक पेड़ का अंदर ऐसा पकड़ रहा है ठीक है बाद में उन लोगों को पूछा गया कि हाथी कैसा है उन लोग कभी भी नहीं देखा सिर्फ सुना है तो उन लोगों का बीच में झगड़ा शुरू हो गया क्यों जो पीछे वाला लेस होता है टेल होता है ना पकड़ा था वो बोल रहा है सांप जैसा है हाथी सांप जैसा है वो चिल्ला रहा है लेकिन दूसरा वाला बोल रहा नहीं एक खूंटी जैसा है बहुत बड़ा है पिलर जैसा
है कि नहीं? और सुना वाला वो भी कह रहा है कि कुछ लंबा है, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा है, बहुत झगड़ा कर रहा है। और जो पेट का नीचे था वो डिलमी जैसा बहुत बड़ा डिलमी लिखा बोले। क्यों? हाथी तो ऐसा नहीं है ना, हाथी तो बड़ा है, लेकिन जो उन लोग पकड़ के देखा, उन लोग समाज में गलती कर दिया, समाज में गलती कर दिया। तो हम लोग को भी सिखाया जाता है परमेश्वर कैसा है। लेकिन आप अगर अच्छा से नहीं देखेंगे, अंधा से देखेंगे, हाथी जैसा आप लेस पकड़ रहा है और बोल रहा है हाथी लेस है, विश्वास करेगा? चार बोल लिखना है बोले हाथी तो झीलिंग क्या हुआ बंग हुई उनका तो है तो हाथी तो चेल करना लट्टू क्या है चार बोन हो कांता गया जंगा हो कांता गया जो तो मेनकान को झगड़ा ना अब तीन बुन जेल का नौका झगड़ा हुई कना अरे आलिया की सरिया नौका ना का सरिया। इसीलिए बाइबल देखना है, बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का जो चरित्र कैसा है, पूरा खोल के देखना चाहिए, पूरा ढूंढ के देखना चाहिए। एक साइड हम लोग बताएंगे, दूसरा साइड नहीं, ऐसे झगड़ना शुरू हो जाएगा उन अंधा आदमी जैसा, है कि नहीं? तो जितना भी भाई बहन है और जितना भी लड़का लोग, जितना भी जवान लोग, आप भी अभी से कोशिश कीजिए। आजकल दुनिया बहुत खराब हो चुका है, बहुत। तिमोथी का किताब में अगर देखेंगे, सेकंड तिमोथी चैप्टर में भी 3 में, सेकंड तिमोथी 3 में यहाँ पे कहता है कि बहुत ऐसा दिन आया है कि बहुत बुरा दिन, आदमी लोग नहीं सोचेंगे, आदमी लोग माँ बाप से दूर जाएंगे, बुरा काम करेंगे, ये सब करते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे। आपने शायद देखा होगा आजकल जो कपड़ा पहनते हैं, आजकल कपड़ा पहनते हैं कि नहीं? पहले जब पहले मतलब जमाना में जब था, उन लोग जितना भी बड़ा बुजुर्ग है, शायद आप लोग छोटा मतलब कुछ फूटा है, आप लोग ऐसा कपड़ा नहीं लेके आता था ना, नहीं है फोटा है ये वाला, है कि नहीं? हम लोग किसे पहनेंगे फोटा वाला, कटा है कि नहीं? लेकिन आजकल का हम लोग लड़का लोग देखता है फूटा वाला को ढूंढते हैं, फूटा वाला जो यहाँ पे कटा है, सिताई के रोड़े कालिका है सब फूटा गया उना की सिंदरा पड़े काठे में ना बांग ओड़े कर हो गो कता गेर ओड़ कर रेता ओड़ जाए है सब। अरे बचन मिताबुन कना चेल का पहन जड़ तो बुना, चेल का रहन जड़ तो बुना, चेल का हरोक जड़ तो बुना, चे उनका फुटा टूटा हरोक कते जिसु से सरा बांग चेदा अब अडी सुर रे मना बुना जिसु मसीह हजूल के अडी सुर रे अडी करीब रे उनाते अब ड्रेस ते जेमन सरबुन सराविया हरो बंदे तो सरबुन सराविया है सब। हरो लगे अब खिचड़ी तो चेल के को बना लेदा जेमन बुन ढाका मोजते बुन हरोक है सब। मेनका तीन हर को खिचड़ी को हरोक दा आधा तो गोटा हर मन नेलोक तया है सब। मतलब बॉडी को ढकने के लिए बनाया गया था कपड़ा, लेकिन आज बॉडी को दिखाने के लिए कपड़ा हम लोग पहनता है। हो सकता है हम लोग का बीच में अभी नहीं होता है गांव में, आप अगर शहर में जाएंगे आप देख सकता है उल्टा उल्टा सोचता है आजकल, उल्टा। अगर हम लोग उल्टा सोचेंगे उल्टा ही रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के और सोचना है और उसको देखना है। दूसरा को देख के हम लोग स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है। दूसरा को देख के जब हम लोग वेट कर रहे हैं वहां पे नहीं पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंच सकेंगे। सचमुच में मैं कह रहा हूं, मैं भी अगर दूसरा को देख मैं चर्च में आता हूं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं इसीलिए ये कहानी सब बता रहा हूं कि ताकि आप लोग समझ सके। अगर मैं बहुत डीप से बताएंगे शायद हो सकता है समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं कि एग्जाम्पल दे रहा हूं। उल्टा अगर हम लोग सोचेंगे कर पाएंगे, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जितना स्टोरी है हम बता रहा हूं कि इससे भी हम लोग कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप लोग बाइबल में ध्यान दीजिए, परमेश्वर में ध्यान दीजिए। उल्टा अगर सोचेंगे उल्टा ही होगा। अगर एक गुस्सा होता है तो एक शांति होना चाहिए, नहीं तो वहां पे जाल जाएगा। और जहां हम लोग का परिवार देखेंगे, ताकि हम लोग का परिवार को देख के दूसरा को पता चले ये इस घर में, इस परिवार में सचमुच में परमेश्वर है। यीशु मसीह अपना जीवन को देख के आदमी को पता चले, हाँ ये आदमी बहुत तैयार हो चुका है कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। क्या हम लोग का दिल, हम लोग का जीवन को देख के ऐसा लगता है? जब निबूकदनेस्सर राजा ने
दानियल को देखा। दानियल ये नहीं कहा था कि मेरे में परमेश्वर है, लेकिन नेबूकदनेस्सर राजा जो हिदेन था, हिदेन राजा उसको कह रहा है कि दानियल में परमेश्वर का आत्मा रहता है। उसको देख के पता चला। मसीह जीवन भी ऐसा होना चाहिए, हम लोग को देख के पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में है। इसीलिए सीधा सोचना चाहिए, उल्टा नहीं। तो एक और 2-3 कहानी बताना चाहता हूं कि एक बार एक जवान ने नया नया शादी किया, वो भी बाइक से जा, बाइक को दिया था, बाइक चला के बहुत खुशी से गया, नहर में गया, जब बीबी का घर गया तो आने का टाइम में रात हो गया, उसको ठंडा लग रहा था, तो सोचा हवा घुस रहा है, तो उल्टा से जैकेट पहन के आ रहा था। कैसे पहना? उल्टा से जैकेट पहन के आ रहा था बाइक चला के। तो बहुत दम था उसका, बाइक मिला, बीबी भी मिला, सब चलो, उल्टा पहना। तो उल्टा पहन के आ रहा था बाइक, और वहां से ट्रक आ रहा था, बड़ा गाड़ी आ रहा था, तो दोनों लाइट जला के आ रहा है। उसने सोचा अरे मेरे से बड़ा कौन हो सकता है, उन दोनों 2 बाइक आ रहा है, मैं बीच से घुसा के जाएंगे, बीच से। लेकिन उसको पता नहीं है वो ट्रक है, कपड़ा तो उल्टा पहना है, सोच भी उल्टा सोचने लगा। दोम प्राइड है, तो उल्टा सोचने लगा, तो बीच में घुसने के लिए शुरू किया। जब ट्रक आया बीच में, सोच रहा था कि बाइक में मतलब बीच रास्ता से मैं दिखा देंगे इन लोगों को, बीच से पार हो जाएंगे। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो हुआ, गिर गया आदमी, तो थोड़ा कुछ भी इतना नहीं, चोट नहीं पहुंचा, तो जिंदा था। आदमी लोग देखा कि एक्सीडेंट हो गया इनका, चलिए हम लोग देखेंगे इनको, चलिए देखेंगे। तो ऐसा है, तो उसको देख रहा है, ऐसा जैकेट को देख रहा है, उल्टा है, तो देखा, ऐसा देखा, तो मुंह भी सोचने लगा कि जैकेट तो चेंज तो उधर है, शायद उसका गला मुचड़ा हुआ है, पूरा मतलब मुचड़ने लगा, घुमा रहा है उसका गला को। लेकिन सच में तो क्या है, उसका जैकेट उल्टा था। एक्सीडेंट तो हुआ है, फिर से उसका गला को घुमा रहा है कि नहीं? मतलब अगर हम लोग उल्टा सोचेंगे, पर मैं वचन कह रहा है ये करो, उल्टा करेगा ये होगा, एक्सीडेंट भी हो गया, इधर गला भी घुमा रहा है। इसलिए आप लोग भी, जितना भी बच्चा लोग उल्टा मत सोचो। कभी कभी बच्चा लोग भी, आप माँ बाबा बोलता है कि ये करो, नहीं करेंगे, उल्टा, सब उल्टा का दुनिया भी आ गया है। तो बाइबल बहुत अच्छा से बोलता है, कहता है कि हम परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है, हमें तैयार होना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए। और मैंने कहा कि रेवलेशन का किताब में आप देखिए, जाके आप पढ़ाई करिए। अभी टाइम इतना नहीं है कि परमेश्वर आ रहा है, जो मसीह में मरा है उसको पहला जी उठाएगा। रेवलेशन 20 का 5 में भी है। और रेवलेशन, और उसके बाद हम लोग स्वर्ग में रहेंगे 1000 साल के लिए, जो नया जेरूशलेम वहां पे रहेंगे। उसके बाद 21 में अगर देखेंगे, रेवलेशन 21 में कहता कि नया जेरूशलेम आ रहा है दुनिया में, और वहां पे हम लोग सदा के लिए रहेंगे। क्या आप नहीं चाहता है नया जेरूशलेम में रहने के लिए? कल भी ब्रदर ने बताया कि परमेश्वर, अगर हम लोग पाप करेंगे तो शैतान के साथ उस नरक में जाएंगे। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप लोग, हम लोग उस नरक में जाए, नहीं, लेकिन हम लोग का पाप को ही लेके जाएंगे, और परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग पाप क्या है। और वचन कहता है कि पाप, अजय की किताब 59 में 2 में देखेंगे, पाप हम लोग को परमेश्वर से जुदा किया है। तो अभी टाइम भी हो रहा है, अंतिम का समय है। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर हम लोग चर्च में आते हैं तो परमेश्वर का वचन को शेयर करना है, दूसरा को बताना है। अगर नहीं बताएंगे, नहीं कर पाएंगे। और एक मालिक ने क्या बोलता है, उस कुकुर को पोताम चढ़े तो असूल कर दिया, ठीक गया, पोताम चढ़े असूल कर दिया, और दारे रोहल लीधा, अभी मोज दारे तायम ते असूल कर दिखा, उन्हीं दारे रे दो कर दी था, अरे कुकु बड़ा एक था करना। और जो पोताम पाखी क्या बोलता है इंग्लिश में ब्रदर, पोताम को हिंदी में डफ में भी, हाँ डब से कुछ को मिताओ को ना, उन्हें कुकु बड़ा एक था करना, दिनम ले कुकुया एसोर आयरन मलिके सरहाविया, इन्हें मोचे असूल कर दिया, और इन्हें मोच नवा दारे रोहय का कुकु बड़ा है, उनका तो इतना पोताम होंडे है ना, और बनार के कुकु बड़ा एक था करना। और हनीटा पोताम तो बाय बड़ा चेदा को कुइदा, अदो नहींटा पोताम मी दिन हलो मलिका नेल किदिया, एटा पोताम मेनाया,
Ado hugisok na kuku makin kukui kan. Nuh he kukui kan. Ado kulik dia hanya potam cidam kukui dah. Ado minta no ado niom kan tanya ingin kukui ya. Bali ek na chen ho niom kan tanya. Ho niho udah ke kuku berak ke. ठीक है अतो मी दिन तो चेज का कदा झंपा के किनाई बनार उनी दो कदी था उनी हो और हनी टा बनार खंचारे दो का किना उना दारे रे पाए था चुआ किना अतो हुदिस से किन उनके पुताम हनी टा को असूल कदी था उनी तो मलिक के मिता दिया इन मा दिन मिले चलाव में था दिन मिले सीता अयुब सिरिंग जड़ी मौज चिदा इंदम झंपा के दिया नुई मा बाय बटाई चेन हो औड़ी के सिरिंगा नुई झंपा रे जरूरत है कना उनका जाए अतो मलिक दो चे मेन किदा मलिक के मेन किदा उना ये तो बन झंपा के मिना जे अडी मुचम सेरिंग दो इन दो आम दो उन्हें दो ले मा जेमन इटा को हजू उनकुम लई को जे इन दो मलिक कनई अनवा दारे दो इंगे रोय का और इनको सरहावइन आम दो चिदा बाम लई दिया अनेटा पता में लई किदा ताम ते मेन किदा जुदी आमेम मेतइन खाय आमेम लईन खाय जे नो दो मलिक रोय का और आम दो नुईम सिरिंग दुरुंगाय कना इन होय सिरिंग दुरुंग के और तेहिं बना होड़ अलांग उना झंपार दो बलान थाय को बना बलांग थाय को तेहिं अबु चेजिर बुन हजू कना उनको पोताम लेका गे अडी मौज बुन सिरिंगा दुरुंग बुन अडी मौज मेनकान बबन लई को चिदा बुन सिरिंगा यीशु मसीह बबन लई को ऐसा हो सकता है कि हम लोग चर्च में तो आते हैं गाना भी गाते हैं प्रचार भी करते हैं सब कुछ लेकिन शर्म लगता है दूसरा को बताने के लिए कि जीवित परमेश्वर हम सेवा कर रहे हैं जीवित परमेश्वर को आराधना कर रहा है लेकिन नहीं शर्म लग रहा है और बाइबल बताते हैं कि जो बाइबल का वचन को शेयर किया था परमेश्वर के बारे में वचन कहता था प्रचार भी करता था उन लोग भी एक दिन बोलेंगे हम लोग प्रचार भी किया था हम लोग सब किया था लेकिन क्यों हम लोग नरक में है Many will say to me that the Lord, shall we not prophesy in your name, cast out demons, but God will declare to them, I do not know you. ऐसे बांग इस तरह तक इंग पोइन बढ़ाई का पिया, आई माहौल को मिना, आई माले कमी लिदा, पुरचार लिदा ले चिदा, उन्हें पोताम लिखा के, उन्हें वही सिरिंगे कंता है कना, पुरचार कंता कना, मेंकर उन्हें तो बाली कंता कना, और उन्हें तक खर्चारे धोख दिया। और एलन जी वाइट अमिटे किताब रे मिताबुन कना, एलन जी वाइट का एक किताब है उसमें कहता है कि बहुत लोग उस दिन बोलेगा बहुत लोग अगर आप लोग ने हम लोगों को बताता होता तो आज हम लोग नरक में नहीं होता अपे जुदी आले पे लोया लेखा नरक रे बले हुई को आ किताब पे लोया लिया आइमा होड़ उनका को रागा चेर बड़ाई बुन जिसुम से हिजू कना जेमन उनको पुताम को लिखा तो बबन ताहेन से चेर का वसूलेन बड़ाई तुलुई तो थिर को तो बबन ताहेन जिसुम से हेल लेना जेमन ने कथा बुन लई फसनाओ अका उनका बुन ताहेना अबू हो बड़ाई तुलुई उन्हें के मुंता है ना अतो नॉइब जिसुम से अड़ी उसरा ये जो कना पदस्थल को पसे पे ऑल दो किदा अपे पे पढ़ाओ दरिया मोते पढ़ाओ दरिया पे दुलरे बोया मिश्रा को अपा समाज करे आइमाल का हुई कना आइमाल का और इन असो कना होते सिंह धोए कना मैं आशा ये रखता हूँ कि आप लोग समझ में आया है कि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है और हमें तैयार होना चाहिए हम लोग खुद से तैयार नहीं कर पाएंगे नहीं कर सकेंगे इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह को आना है लाना है वो तैयार कर सकेगा हम लोगों को अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं आज्ञा को रखेंगे परमेश्वर का आज्ञा परमेश्वर अगर हम में नहीं है तो नहीं कर पाएंगे कभी भी नहीं तो हम लोग देखा कि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है अगर आपको हम लोग का बीच में अगर कोई है कि ये विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर आ रहा है मैं तैयार होंगे कि आपे को तलारे मिना बुना से अबू को तलारे तिहिन जिसु मसे हिजू कना इन तैयार होइन तैयार कोई को तैयार सना पिया जेमन बुन तैयार हो जेमन बबुन परसुलो सिनेमा राज सुना दिसम तैयार सना पिया तिहिन कोई बुन तैयार आ बबुन बड़ाया का पाचे रहिवा जतो बुन तैयार आ जतो हो मिट बुन चला उड़ाते वहाँ पे लिखा है कि दिला उड़ा तेलांग रोड चला रोड उड़ा तेलांग रोड नोड़े तो जाजुक जीवन भलांत है ना परमेश्वर को बुलाएंगे और वो मदद करेगा और नाथ के जोहन रिया अरमेन का अपना चौधरी रिया वन को तीरे में लिखा है अपे मोन दल पे खात बदा तपे मा तीरे इंगी रोड हजुआ और ओंडे निदि पे ओकारे इंगिन तान कान जिसु मसीह दो आया सना कना मेन दाय जे इंगरन होर दो इन संगे तिंग दो कोआ ओकारे इंगिन तान कान अलंग होंडे दोय मेनदा और पासे नुआ चला नेल लगिन थोड़ा गान पासे चला नोडे बुन नेल दरिया कना
नोडे बन नेल दरिया नोंकान जगह रे दो बुना नोंकान जगह रे जिसुम से दो बुना नोना ओए नवा जेरूसलेम में जुआ दुलरे बोया मिसरा को चे नोडे बान तायम सनाय पिया नोंकान दिसम हुई दरिया नोआ को जस्ती चे इंदो मेन गेन ओड़ा बनु थालिया मेन गेन ओड़ा को रपुट चला गया गुवाहाटी में दिन चलाऊ ना नेल दे लटू लटू ओड़ा और वहाँ को नियलते नुका के करना गुवाहाटी में गया था कहीं पर गया तो देख के ऐसा लगता है और दूसरा टाउन भी गया ऐसा लगता है कि वाह उन लोग इतना बड़ा बड़ा घर बनाया लेकिन मेरा याद में ये है मुझे याद है कि परमेश्वर उससे बड़ा घर मेरे लिए बनाया सोना से घर बनाया इतना सजा के घर बनाया वहाँ पे मध्य सोना चांदी सब कुछ है जो रेवलेशन का किताब कहता है 12 जो स्टोन है इतना वो खरीद भी हम लोग नहीं कर सकता है उससे हम लोग के लिए घर बना है और हम लोग इस घर में एक दिन रहेंगे इस घर में रहेंगे वहाँ पे पाप भी नहीं होगा रोना भी नहीं होगा क्या आप लोग ऐसा जगह में नहीं जाना चाहता है जे उनका ना जगह बांग चला सनाय पिया नोंडे तो दुख कष्ट बांता है ना थिंग बुन रा बड़ा कान थिंग बुन हमर बड़ा कान उनका जगह तो बबुन था ना उनका जगह तो बहुत था ना तीर सुइता नोडे लड़ा छुआ उना ताय मार बुन नेल लेखा नोडे नोय नवा जेरूसलेम नोय धरती रे रोड जुआ धरती ते फेडोआ और उंडे दो अबुल की तायना उना तो रेवलेशन नोय कली को पदस्थल को ऑल कना 21 रे रे मेना नुकाना नोआ तो नेलो कना डे मेनखान गोटा धरती रे नुकाना ओड़ा बिना बुना चे लगा आधा मार होय दो लेकिन गार्डन बागान रे कई लहा अपु उनकाते इदी रोडे बना ओड़ाते और नोआ ओड़ाते चला आलांग नोआ तो अलंग ओड़ा कना अलंग लगी बिनाव कना अबुल की बिनाव कना तिना मोज ओड़ा अबुरन किसोर सोले बिनाव करा नोआ लगी के इन दो इसई कना नोआ लगी के जिसम सिंह पांजा दिया जेमन मी दिन ले जायजुग धबी उना ओड़ा रेन ताहेन जायजुग धबी उना ओड़ा रेन ताहेन 40 बछर हम ताना 50 बछर 100 बछर हुई दड़ी हम ताहेना नो धरती रे लटू लटू बिल्डिंग हम ताहेना बिनावा मी दिन ले चबा ना को ध्वंस चबा मेन कान जिसम से बिनाव कना ओड़ा उना तो बां चबा परमेश्वर यीशु से हमारा जीवन के लिए बनाया है और उससे ये घर कभी भी ध्वंस नहीं होगी और सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे यीशु मसीह के साथ और नवा दोनों का हजुआ नों का फेड हजुआ बाइबल में दा नवा जेरूसलेम फेडो कानी नेल किदा आउंडे दो एसोरन होड़ मेना को ओको यीशु मसीह को पतियो कान और दानियल रे 12 रे 1-2 नेल लिखाय उंडे मेंदा जे उनको दो झालका को इपिल लिखा ओको तो भाग्य संवाद को प्रचार का ओको तो धर्म रे हड़ को अगु का उनको तो नुका ना नवा ओड़ार को झलका नवा ओड़ार को ताहेना ईश्वर संगे ते और ईश्वर तो अबु संगे ते ताहेना बाइबल अडी मुचे क्लियर बन कना और ओंडे नोना जीवन गडा दा बन नेला ओंडे जीवन रे दा अतुआ ओंडे जीवन रे दा बन नुया जीवन दर रे दा बन जो बन जमा आना बन जम लेखा तो जीव गे बन ताहेना बबुन गजोआ चे बान जीव सनाय पिया जीवते मान तायन सरकना गजो जतोर बन बतोरआ मेनकान जेमन उना येते जीवते मो तायन कटी गिन था कना हुदिसो कान था कना बांग गजो सुनाई दिया जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि मैं मरना नहीं चाहता हूं कैसे बच सकता हूं सदा के लिए जीना चाहता हूं लेकिन पाप का वजह से हम लोगों को मरना पड़ता है लेकिन खुशियां का बात यह है कि परमेश्वर ने प्रॉमिस दी है परमेश्वर ने बात दी है मैं एक दिन अगर आप लोग मेरे में विश्वास रखते हैं सदा के लिए आप लोग को जिंदा रखेंगे इसीलिए मैं परमेश्वर में आया इसीलिए मैं यीशु मसीह को जानने के लिए कोशिश की क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर है और सदा के लिए हम लोगों को ये जीवन देंगे और यहाँ पे हम लोग एक साथ रहेंगे यहाँ पे परमेश्वर के साथ हम लोग रहेंगे नोआ ओड़ा रे बोन ताहेना तिना मो नेलो कना नोआ बिनावा का नोआ मा मेनकान यीशु मसीह ओरिजिनल बिनावे का नोआ कोई मोज गया जोतो के सोना रिया धुड़ी हो बान ताहेना ओंडे दो मैले हो बान ताहेना कई हो बान ताहेना और नोय नोंकाना डहार बुन ताड़ामा ओका दो झलका कान डहार नोन कान नगर रे बुन ताहेना सिटी रे बुन ताहेना बड़ा ऐसा वाला में हम लोग रहेंगे कितना खुशी है कितना वहां पे दुख कभी भी नहीं होगा कितना खुशी होगा और यीशु मसीह खुद हम लोगों के साथ रहेगा कितना कोई आप लोग जानना चाहते हैं स्वर्ग में सब लोग आप खुश है ये हम लोगों का मेन मकसद है मेन आशा मेरा जीवन में मेन आशा ये है कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक दिन रहेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक दिन रहेंगे और सदा के लिए रहेंगे क्या आप लोग खड़ा हो सकते हैं कि और बोल सकता है ये हम लोग यीशु मसीह के देख रहा है यीशु मसीह को देख रहा है और हम लोग वहां पे होंगे तिंगुदरी बोल मीदमते
आरबन मुचेद दिया तेला बन तिंगो आरबन मुचेद आर जतो हर बन मेना तिंग को जेमन अबो बन कुरुमटुया अब बन कुरुमुटया जिसु मसे तो सरगी इदी बना बन पतियाव लनखाय बाइबल में दा जुदी पतियाव लनखाय अब तो ओंडे इदी बना जॉन 3:16 बन बड़ा गया एसर तो नो धरती रन मन नुंकाय दुलर के को आयरन जन्म एका पोथपन एम किरिया जहां के उनेर को पतिया उनको तो बकुन नष्ट बीच कम जाजुक जीवन ताहन तकवा आ नोना जाजुक जीवन जिसु मसे अबुई मा बुना नोआ जाजुक जीवन जेमन अबु जतो नोआ बुन हतावा हुई दरिया मी दिन रे बांग हुइवा हुई दरिया इहो मी दिन रे बांग बन हुई दरिया जहां बन प्रचार सेरिंग बन मेनकान विश्वास बन थाना फेथफुल बन थाना और जिसु मसीह की माबना ना जीवन अतो दुलरे बया मिसरा को इन नेहर बन कना दिला बन तैयारवा आर बन रेडिया और उकाते उनी तो ओंडे धबे इदी सेटर बना एकान जिसु मसीह की इदी सेटर दरे बना ओकोय की बांग उनी कान गया होते सरी और जीवन दो वो अच्छा है और वो है रास्ता मार्ग और सत्य और जीवन। तो इस समय अंतिम प्रार्थना के लिए यहाँ का जो सार है हम लोगों का उनको बुलाना चाहता हूँ कि अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करे कीजिए। सर आप लोग आप आइए ताकि हम लोग को अंतिम प्रार्थना में अगुवाई कर सके। आमीन। सर गुरुवार है फॉर पे में